नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज एक इंट्यूटिव रीडिंग करेंगे। जैसा आपने टाइटल में ऑलरेडी देखा है कि अगर आपको नंबर 2 की सीक्वेंसेस दिखाई देता है विच इज़ 222, 222 और 2222, अगर ये एंजल नंबर्स आपको कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है हर जगह, आपके एनवायरनमेंट पे, आपके घर पे, एनीवेयर, सो दिस स्पेसिफिक रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू, क्योंकि देखेंगे हम कि आपके कॉस्मिक गार्डियन एंजल्स, आपके दिव्य शक्ति थ्रू द नंबर सीक्वेंस ऑफ 2 आपको क्या स्पेशल मैसेजेस, गाइडेंसेस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ इट। थैंक यू गार्डियन एंजल्स। नंबर 2 क्यों दिखाई देने लगा है? थैंक यू। You are ready। अगर आप from some time recently किसी भी एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में, यानी कि आपकी करियर हो, आपकी फाइनेंस हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी रिलेशनशिप हो, किसी भी एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में कुछ चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि क्या मुझे ये शुरू कर देना चाहिए। आप प्लानिंग पे ही फंसे हुए थे, लेकिन आप एक्शन लेना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। मे बी वो आपकी हेल्थ गोल हो सकते हैं कि अब तो मुझे योगा स्टार्ट करना ही चाहिए, अब तो मुझे एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके डेली बेसिस पे मुझे जिम जाना है। लेकिन आप सिर्फ सोचते रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो, रूटीन क्रिएट तो कर लेते हो, लेकिन उसको मेंटेन कर नहीं पाते हो, एक्शन ले नहीं पाते हो। तो गार्डियन एंजल्स, आपके कॉस्मिक पावर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी रेडी हो। यू आर एब्सोल्युटली रेडी। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि यही समय सही है। कब सही वक्त आएगा तब स्टार्ट करूँगी या करूँगा, कल से करूँगी, उस महीने की 5 तारीख से करूँगी, ये अगर आप करते जाओगे ना तो आप डिले मोड पे जाओगे। आप देखोगे आपकी जो भी गोल है उसको आप अकम्प्लिश कर नहीं पा रहे हो, वो दूर दूर जा रहा है। सो यू आर ऑलरेडी रेडी, इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ये आपकी जॉब रिलेटेड हो सकती है। बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि मुझे ये जो जॉब है ना मेरी, इसमें मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ, मेहनत हो रही है लेकिन उतना ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा है, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट पे कुछ चीज़ें टॉक्सिक है, मुझे ये जॉब छोड़ना है। पर आप सोच रहे हो कि छोड़ना है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर एक्शन लेने की ज़रूरत है वो नहीं ले पा रहे हो कि नई जगह अप्लाई करे, नई इंटरव्यू दे, तो वो चीज़ अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है। आपको आपके गार्डियन एंजल्स बोल रहे हैं कि सोचिए मत, करना स्टार्ट कर दो, टेक एक्शन, ज़रूर पूरी होगी जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। ऑलराइट, अब देखते हैं इस डेक से स्पेसिफिक गाइडेंस। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 222 क्यों दिखाई देने लगा है आपको? इमोशंस आर रनिंग हाई। नंबर 2 वैसे भी हमारी इमोशंस होती है। नंबर 2 इज़ द, अगर आपको न्यूमेरोलॉजी की आइडिया है, सो नंबर 2 इज़ द नंबर ऑफ मून, चंद्रमा का नंबर होता है। चंद्रमा इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, आवर इमोशंस, आवर इंट्यूशन। तो जब आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव फील करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो किसी भी सिचुएशन में, उस वक्त अगर आपको नंबर 2 की सीक्वेंस दिखाई देता है 222, देन योर गार्डियन एंजल्स ट्राइंग टू टेल यू कि डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी आर देयर टू ब्लेस यू, वी आर देयर टू गाइड यू। आपके साथ जो चीज़ गलत हुई है ना, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि हर वक्त, हर सिचुएशन पे इमोशंस से ही आप डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दोगे तो आपकी जो लॉजिकल साइड है वो आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि इमोशंस से आप सिचुएशंस को जज कर दो और उसमें आपकी कोई मिस्टेक हो जाए। और दिस पर्टिकुलर कार्ड इज, इट ऑल्सो शोज़ कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो जो बाय नेचर ही बहुत डेलिकेट हो, बहुत इमोशनल हो, छोटी छोटी बात आपको दिल पे आपकी लग जाती है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। हर चीज़, हर जगह, हर समय पे आपके हिसाब से नहीं होगा। तो अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके इमोशनल बनते रहोगे तो अल्टीमेटली हर्ट आप होगे, जैसा आप हो रहे हो, इमोशनली हर्ट आप होगे।
सो उस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना है, उस चीज़ को आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है और हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुने। अगर कहीं पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको फील हो रहा है कि क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लिसन टू वॉट योर इंट्यूशन टेलिंग यू। आपकी मन की आवाज़, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहना चाहते हैं उसकी सुने, क्योंकि वही आवाज़ आपकी गार्डियन एंजल्स की है, आपकी दिव्य शक्ति की है। ऑल राइट, लेट्स सी आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Life isn't a sprint, it's a long race and you are not in it just to win. I hope आप कार्ड्स देख पा रहे हो। लाइफ में हमेशा हर जगह हर सिचुएशन पे जीतना ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी वो होता है कि आप लाइफ में चलते रहो बिना रुके, बिना स्टक फील किए, बिना अपनी एनर्जी को एक जगह पे स्टक किए चलते जाना। सफ़र होती है हमारी लाइफ, इट्स अ सफ़र, इट्स अ जर्नी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप ऑन गोइंग। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होगी बिकॉज इट इज़ लाइफ, जो आपको पसंद नहीं आएगा, जो गलत हुआ है आपसे वो होगा, गलत चीज़ें होगी। ऐसी सिचुएशंस आप फेस करोगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि क्यों आपके साथ ही ऐसा होता है। बहुत नेगेटिव चीज़ें, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत चैलेंजेस आपको फेस करना है बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उसी सिचुएशंस पे अगर आप बैठे रहोगे तो आपकी लाइफ आगे तक नहीं जा पाएगी। जो डेस्टिनी है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी एनर्जी को ऑन गोइंग मोड पे रहना है, ऑन गोइंग मोड पे रखना है, स्टक नहीं होना है। लाइफ इज़न्ट अ स्प्रिंट, आपको छलांग भी नहीं मारना है। ये एक लॉन्ग रेस है जहाँ पे इट्स लाइक अ मैराथन। अगर आपको पता है ना कि मैराथन कैसा होता है, वहाँ पे कोई छलांग नहीं मारता है, कोई ज़ोर ज़ोर से नहीं भागता है। एक प्रॉपर रिदम होती है जिस रिदम को फॉलो करके आप आगे तक जाते हो। सो लाइफ इज़ अ लॉन्ग रेस। आप यहाँ पे सिर्फ जीतने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने के लिए आए हो, चीज़ें हासिल करने के लिए आए हो और अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। अगर आपको नंबर 2 के सीक्वेंस दिखाई देता है, इट मीन्स योर एंजल्स आर टेलिंग यू वरी टू मच। अब ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करते हो, टेंशन लेते हो, सोचते हो और सोच के नेगेटिव इमोशंस आपकी इंक्रीज होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ द गाइडेंस, दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट हुई है, एंड आई विल बी बैक विद सम मोर इंट्यूटिव रीडिंग। टिल देन, नमस्ते, बाय बाय।